अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से आपको मज़ीद अपडेट्स दूंगी। सबसे पहले जो आज अदालती कार्रवाई हुई है उसके बारे में आपको बताऊंगी। सारा के बारे में कुछ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और जो सारा की आखिरी रसूमात हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि सारा के फ़ादर पाकिस्तान आ चुके हैं। सारा की फैमिली के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। सारा के बहुत सारे दोस्त भी यहाँ पर हैं जो कि अब खुलकर सामने आ रहे हैं और सारा के साइड की स्टोरी भी बयान कर रहे हैं। उससे पहले अदालती कार्रवाई में क्या हुआ वो आपको बता देती हूँ कि अयाज़ अमीर साहब को अब डिस्चार्ज कर दिया गया है पुलिस की जानिब से। आज पुलिस ने उनको अदालत में पेश किया था। मज़ीद 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी जिससे मुस्तरद कर दिया गया। उसका रीज़न ये था कि कल तो अयाज़ अमीर की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुए थे, वो ख़ुद ही अपना मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन आज उनकी जानिब से वकला की एक टीम, उनकी लीगल टीम वहाँ पर पहुँच गई थी, जिसने ये वहाँ पर जस्टिफ़ाई किया कि चूँकि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वो एफ़आईआर में उनका नाम भी नहीं था इनिशियली, और पुलिस को इतला करने वाले भी ख़ुद ही हैं, तो उनको रखने की पुलिस की हिरासत में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हर तरह से पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं, जो कि एक जस्टिफाइड पॉइंट भी है अगर अब तक केस के मेरिट्स को देखा जाए और इस तरह के बाकी जो केसेस हैं उनको भी देखा जाए। तो इतना ज़्यादा कॉपरेशन हमें मज़ीद फैमिलीज़ की जानिब से दिखाई नहीं देता। वो अलग बात है कि ज़ाहिर जाफ़र के फ़ादर ने भी बड़ा अखबार में भी कहा था कि हम शर्मिंदा हैं, अफसरदा हैं और नूर की फ़ैमिली के साथ हैं, लेकिन उसके बाद वो जिस तरह से केस लड़ रहे थे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ कंपैरेटिवली हमें पेरेंट्स का रोल, स्पेशली अयाज़ अमीर साहब का रोल हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, और इसी चीज़ की उनको फ़ायदा हुआ है और उनको पुलिस की से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज फिर उन्होंने यही कहा कि पुलिस को इतला देने वाले वो हैं और ताउन हर तरह से कर रहे हैं, तो कोई जवाज़ नहीं बनता उनका पुलिस की हिरासत में रहने का। जिसके बाद पुलिस ने बताया कि इनको एक कॉल की गई थी, एक मैसेज किया गया था। तो फिर इस पर अदालत ने कहा कि इस तरह तो जिसको भी कॉल गई या मैसेज गया शाहनवाज़ अमीर की जानिब से या उस दौरान, तो उन सब को गिरफ़्तार करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में नहीं आई और उसके बाद इसी का फ़ायदा हुआ अयाज़ अमीर साहब को कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वो हर तरह से कोऑपरेट करेंगे, और जो उनकी वाइफ़ है उनको पहले ही ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मिल गई थी, जिसमें उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज़ को बेस बनाया था। मैं ये समझती हूँ कि चूँकि वो वहाँ पर मौजूद थीं तो उनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। हम लोग किसी के साथ पर्सनल वो तो है नहीं है, जो केस के मेरिट्स के अकॉर्डिंगली बनती है इन्वेस्टिगेशन वो उनसे ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थी। यकीनन उन्होंने कोई ऐसी आवाज़ें ज़रूर सुनी होंगी, कुछ उनके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि कल उन्होंने केस को ये रंग देने की थोड़ी सी बादियों नज़र में अपेरेंटली, मैं उनकी नीयत अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उन्होंने ये कोशिश ज़रूर की थी। अब जो उन्होंने बताया कि वो तो रुखसती अभी नहीं हुई थी, ये वाला पॉइंट जब उन्होंने रेस किया तो काफ़ी लोगों की जानिब से, और मैंने भी सोचा कि ये उनको रेस करना बनता नहीं था, और उसके बाद अगले दिन कत्ल हो गया, तो वो थोड़ा सा अपेरेंटली ये लगा कि उन्होंने ये मॉरली जब किसी का निकाह हुआ है तो वो साथ रहें या ना रहें या रुखसती जब भी करें, इसकी कोई मॉरल वैल्यू तो हो सकती है, वो भी इतनी कोई ज़्यादा, वो भी हमारी अपनी ही बनाई हुई है, लेकिन शरीयत में और मुल्क के कानून में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। खैर वो एक अलग बिल्कुल डिबेट है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहती। वापस आती हूँ इस केस की तरफ। सारा के जो फ्रेंड्स हैं वो अब आगे आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उसको पहले तो वो पढ़ाई में और जॉब में और अपने करियर में इतना मसरूफ़ थी, कोविड के दौरान उसको थोड़ा सा मौका मिला कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा वक्त गुजारे, और यहाँ पर वो अपनी वालिदा की देखभाल कर रही थी और अपनी अच्छी जॉब भी उसने छोड़ दी थी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मदर को टाइम देने के लिए। और ये भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिसेंट तो वो है ही थी, पढ़ी लिखी तो वो है ही थी, और उसका रिलीजियस रुझान भी बहुत ज़्यादा था। ये भी अब उसके फ्रेंड्स सामने आ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, और पूरी दुनिया से मैं देखती हूँ ट्विटर पे उसके लिए पैगामात आ रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ गई है या उसने जहाँ जहाँ उस लड़की ने काम किया उसने दोस्त बनाए, और बहुत अच्छे दोस्त बनाए जो उसके लिए अब तकलीफ़ में है, गमज़दा, और वो ये कह रहे हैं कि वो ये मुकदमा ज़रूर लड़ेंगे। और अब सारा के चूँकि फ़ादर भी आ चुके हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अब मज़ीद ये केस जो है वो मज़बूत होगा और इसको मज़ीद सीरियसली लिया जाएगा। सारा की आखिरी रसूमात मैंने आपको पहले बताया था कि पहले जो तारीख़ दी गई है वो जो दिन दिया गया था वो बुध का है। तो अब देखते हैं कि कल उसकी जो आखिरी रसूमात हैं, बताया ये जा रहा है कि इस्लामाबाद में ही
अदा की जाएंगी और वहीं पर इस्लामाबाद में उसकी तदफीन कर दी जाएगी। ये सारी अपडेट सामने आई थी। साथ ही साथ अयाज़ अमीर साहब के हवाले से ये अपडेट थी कि उनको अब पुलिस ने डिस्चार्ज कर दिया है, रिहा कर दिया है। और अब शाहनवाज़ अमीर है, उसका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड कल दिया था, अब वो ख़त्म होगा तो उसको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ उस केस के मेरिट के हवाले से बात करूँ तो ये अभी बहुत ज़रूरी है कि उसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस को लेना थे, उसका पासपोर्ट हासिल करना है, उसका जो फ़ोन का रिकॉर्ड है वो पुलिस ने हासिल करना है, जिसका आज पुलिस ने तस्करा भी किया है कि फ़ॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं फ़ोन। अभी कॉल रिकॉर्ड वगैरह सामने आएगा, क्योंकि कुछ ये खबरें भी आ रही हैं कि उसके पास काफ़ी सारे फ़ोन मौजूद थे और उन सब को उसने वहाँ पर तोड़ा है, तबाह किया है। लेकिन फ़ॉरेंसिक होगा, आप देखते हैं कि क्या मज़ीद डिटेल्स सामने आती हैं। लेकिन बज़ाहिर क्लियर कट केस है कि एक लड़की से आपने शादी की, उससे आपने पैसे लिए, उसके नेम को आपने यूज़ किया और उसके बाद जब उसको लड़की को, चूँकि उसको हर कोई ये बता रहा था कि ये लड़का ठीक नहीं है, जब उसको रियलाइज़ हुआ और उसने पीछे हटने की कोशिश की तो इस शख्स ने उसका कत्ल कर दिया। और ये अब क्लियर कट केस है, पुलिस को सिर्फ एविडेंस जो है, मेडिकल एविडेंस, वो अपना पूरा करना है और कातिल उनके सामने है और उसको अंजाम तक पहुंचाने की देर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नूर के केस में फिर भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे, थेरेपी वर्क्स इन्वॉल्व थी, तो टाइम लग गया। लेकिन ये तो बहुत क्लियर कट है, इसका जो फैसला है वो जल्दी आ सकता है। साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करूँगी कि नूर का जो मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसको भी जल्द अज जल्द उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए, ताकि एक और लोगों को पता चले कि इस केसेस में अब अमीर और गरीब की तफरीक नहीं होगी और सबके साथ एक जैसा सलूक होगा, एक जैसा इंसाफ होगा। अपडेट्स आई थी, मज़ीद जैसी अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।